श्रीनाथ द्वारा के पूर्व में बहुत पहले साग घर की सेवा करते थे बाबा साग घरिया बाबा। पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी की कथा में आते रहते हैं। दास की कथा में भी कई बार महाराज जी का आगमन हुआ। उनके कई भाव में सुनाता हूं। उनका एक प्रत्यक्ष देखा हुआ भाव है मेरा। उनकी आयु महाराज जी अभी 100 में 1 या 2 साल कम है, बस 99 के आसपास ही होंगे, और अगर गलत बोल रहा हूं तो क्षमा। 90 से तो ऊपर ही हैं और 90-100 के बीच में ही हैं। उनकी महाराज जी विशेषता ये बाबा की, पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, साग घर की सेवा करते थे आज से 60-70 साल पहले नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्री राधा इस नाम को महाराज जी उन्होंने इतना आश्रय बना लिया अपना। दुनिया में कहीं भी जाएं गाड़ी से जाएंगे, भारत से बाहर नहीं जाते, भारत में ही जाते हैं, जाएंगे गाड़ी से। और जब गाड़ी में जाएंगे किसी ने भी राधा नाम ध्वनि गाई होगी, उसकी आवाज सुनते हुए जाएंगे, राधा राधा राधा, बस वही सुनते रहेंगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार का प्रत्यक्ष महाराज जी भाव ऐसा, जोधपुर में मेरी कथा चल रही थी और महाराज जी को रात में ज्वर आ गया। तो मुझे संकेत मिला कि महाराज जी आज अस्वस्थ हैं, कथा में नहीं आ पाएंगे। तो दूसरे दिन जब कथा में उनके सेवक पधारे तो उनसे मैंने पूछा, मैंने महाराज जी कल कथा में नहीं आए, अस्वस्थ हो गए? बोले हाँ, महाराज जी को बुखार आ गया था बहुत जोर से। तो मैंने कहा बुखार आ गया तो फिर डॉक्टर को लेके गए? बोले नहीं महाराज जी, तो आज तक का नियम है कि महाराज जी को ज्वर आ जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। बोले तो? बोले महाराज जी लेट जाते हैं और जितने लोग भी आसपास होंगे उन सबको बोलते हैं हमारे बिस्तर के चारों ओर बैठ जाओ, और शर्त है, सौगंध देते हैं सबको, क्या? कृष्ण नाम उच्चारण मत करना, केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जितने भाव में गा सको, जितने ऊंचे स्वर में गा सको, बस वो तारतम्य टूटे ना, जब तक बाबा स्वस्थ ना हो जाए गाते रहो। और जैसे जैसे राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा कीर्तन होता रहता है, ज्यों ज्यों कीर्तन अपने भाव में तरंग लेता है, ज्यों ज्यों कीर्तन में गरज आनी प्रारंभ होती है, त्यों त्यों बाबा उठ करके बैठ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल निर्मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर के अपनी सब क्रियाएं करते हैं। ये कोई कही गई सुनी हुई बात, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। बाबा फिर कथा में भी आए। 95 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को ज्वर आ जाए, वो चल फिर पाए? नहीं, कथा में आते हैं, खूब बैठ के कथा सुनते हैं, 56 भोग लगवाते हैं। और महाराज जी वो कभी भी आ जाएं कथा में, उनको पता चल जाए कथा चल रही और वो आ गए, अभी मानो अभी आ गए, तो हमको कथा का विषय बदलना ही पड़ेगा। कोई भी विषय चल रहा हो उस विषय को वहीं विराम करो। क्या? बोले श्री राधा रस सुधा सुनाओ, श्री किशोरी जी की लीला सुनाओ। अगर 5 मिनट तक बाबा बैठे रहे और आपने किशोरी जी की लीला नहीं सुनाई तो बाबा चले जाएंगे उठ के। उनको श्री जी का ही यश सुनना है। ऐसे नाम के आश्रय में रहते हैं। उनका नियम है, कोई उनको लिफाफा देता है तो लिफाफा देने वाले से बोलते हैं कितना है इसमें? तो सामने वाला बोले नहीं नहीं बाबा आपकी सेवा में। बोले वो तो ठीक है, यहाँ में है कितना जे बता। बाबा 1100 रुपया है। अच्छा चल बैठ जा, अब 1100 गिनती करके नाम जप कर, 1100 बार राधा 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 बोल। और जब तक उसके 1100 नहीं हो जाएंगे बाबा बैठे ही रहेंगे। कितनी भाई 500 है गई, मैं तो जल्दी कर 1100 पूरी कर अपनी पूरी। और जैसे ही 1100 पूरी हो जाएगी तो फिर वो पहले तो लिफाफा जेब में रख लेंगे और फिर कहेंगे 1100 नाम कर। और जब 1100 हो जाएगी फिर लिफाफा देंगे, किसी गौशाला में दिया है, किसी गैया के लिए भूसा की व्यवस्था करवाई हो, कोई गरीब कन्या को ब्याह करवा दियो, ले मेरी दक्षिणा तो तेने मुंह को दे दी, मुंह को जो चाहिए वो तेने दे दियो, और जे ना चाहिए एक कोई गौशाला में दे दियो। एक बार महाराज जी एक भक्त फंस गया, उसने 11,000 का लिफाफा चढ़ाया। बाबा बोले कितनो है जा में? हैं बाबा सब आपकी सेवा के लिए। बोले हैं मत कर, बता कितनो है? बोले बाबा 11,000 है। आसपास के सब लोग हंसने लगे। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले बाबा बताएंगे। बोले हाँ भाई बैठ जा, और अखंड और जपना है, जब तक 11,000 पूरे नहीं होंगे उठ नहीं सकता है वो।
इसलिए एक दो सेवक तो बेचारे पहले तो ही बाहर, कोई तो कहते कोई 1 लाख 1.5 लाख देवे आ रहा हो तो पहले भाई संभल के जाइयो भीतर। ऐसे नहीं, बड़े सहज सरल प्रत्यक्ष दर्शन किया है दास ने, नाम आश्रित। बंधुओं, नाम उच्चारण कैसे करना चाहिए? केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलने मात्र से काम नहीं बनेगा। जैसे श्री राधा कहो, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी आपके चित्त में तुरंत प्रकट हो जाएं। उनके सुंदर रूप का कोई भाव आपको दिखने लग जाए, किशोरी जी का हस्तकमल का दर्शन होने लग जाए, चरणार विंदों का दर्शन होने लग जाए। अब मुख से तो बोले श्री राधा 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 राधा, लेकिन केवल उसकी पूर्ति कर रहे हैं कि बस ये पूर्ण हो जाए, और मन में कुछ और भाव चल रहा है, तो ऐसे नाम जप का कोई भाव नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जप तो रहे, पर जब जब राम कृष्ण हरि कहो, राम कहते ही धनुर्धारी दिखने लगे, कृष्ण कहते ही वेणुधारी दिखने लगे, हरि कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी दिखने लग जाएं, तीनों का नाम पूर्ण होते ही कमर पर हाथ धरे श्री पंडरीनाथ दिखने लग जाएं, तब आपका नाम गाना सार्थक। ऐसे ही नाम गाना चाहिए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल कीर्तन नहीं है, ये जब गाना है उस समय आपके चित्त में दिगंबर ठाकुर जी का वह स्वरूप दिखना चाहिए। एक हाथ में माल लिए हैं, दूसरे हाथ में कमंडल लिए हैं, ठाकुर जी बांकी अदा से खड़े, हमारे दत्तात्रेय भगवान भी बांकी अदा से खड़े, थोड़े तिरछे से खड़े। इधर महादेव खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, दूसरी ओर श्री ब्रह्मा जी खड़े हैं। अवधूत भेष ठाकुर जी का, दिगंबरा दिगंबरा कहते ही आपके चित्त में वो प्रकट होना चाहिए स्वरूप, तब तो वो कहना सार्थक है, नहीं तो केवल वो शब्द मात्र रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि शब्द कृपा नहीं करेगा, करेगा, पर ऐसे करेगा, कैसे करेगा? केवल शब्द बोलते हो, उस शब्द में उच्चरित होने वाले नाम का दर्शन नहीं करते चित्त में, तो ये तो वही बात है, आप दवाई लेते हो लेकिन परहेज नहीं करते। दवाई तो लेते हो लेकिन उसका परहेज नहीं करते, तो क्या होगा? कितनी भी दवाई ले लो, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ ये है, पहले 100% बीमार थे तो परहेज नहीं करोगे, दवाई रोज लोगे तो अब 70% रह जाओगे, लेकिन बीमार फिर भी रहोगे। नाम उच्चारण कैसे होना चाहिए? नाम कहा जाए, चित्त में तुरंत वो छवि प्रकट हो जाए। जैसे ही माधव कहा जाए, माधव का मतलब क्या है? ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, और गैया चराते चराते कई बार ठाकुर जी खूब जोर से दौड़ते हैं, सारे ग्वाला पीछे रह जाते हैं। ठाकुर जी की दौड़ थोड़ी तेज है, अब लाला तो निकल के आगे भाग गए हो, बाकी के सबरे पीछे रह गए, तो सबरे बालक हाँफते हाँफते थक गए, थकते भय कह रहे हैं, कान्हा माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, अब मत दौड़े लाला, हम पे दौड़ो ना जा रहो, माधव माधव माधव। वैसे तो माधाव माधाव संस्कृत में कह रहे हैं, मत दौड़ लाला, हम थक गए, हम हार गए, हमारी हांफी चल रही है, अब रुक जा। वही ठाकुर जी का माधव कहते ही कैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं? बोले कमर कस रखी और जोर से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे की ओर, गैयान के बीच में, ग्वारा सवरे पीछे दौड़ रहे हैं। माधव कहते ही छवि चित्त में आनी चाहिए। मधुसूदन, मधुसूदन ये शब्द जैसे ही आवे, आहा, जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर न्योछावर करवा लेते हैं, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए चित्त में। जैसे जैसे नाम उच्चरित हो तैसे तैसे छवि चित्त में प्रकट होने लग जाए, तब आपका नाम गाना सार्थक, और ऐसे ही नाम गाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ठाकुर जी का रूप नहीं दिख रहा, ठाकुर जी का कोई भाव नहीं दिख रहा, तो क्या करें? बंधुओं देखो, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग सुनो, कथा सुनो। कई बार अब जिस आज बहुत हो रहा है, कथा कहते कहते मेरे नेत्र खुलते ही नहीं, बहुत देर तक पूरी कथा ही निकल जाएगी, आंखें नहीं खुलती, छवि ठाकुर जी की एक चित्त में बन जाती है, वही दिखती रहती है, फिर उसके अतिरिक्त किसी का दर्शन की भाव नहीं आता, मन में आता है यही दिखते रहें और इन्हीं को सुनाते रहें। ये छवि चित्त में प्रकट होना, यह भी गुरु कृपा और सत्संग की कृपा से होता है।
सत्संग जब आप सुनते हैं, कथा केवल सुनते नहीं, उसका एक चित्रण बनाते हैं। चित्रण बनाना तो पड़ेगा, तभी तो छवि चित्त में आएगी। तो नाम, तो मैं क्या कह रहा था, श्री धन्वंतरी भगवान कह रहे हैं इस संसार में एक ही सबसे बड़ी औषधि है, क्या? भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम। कल रात्रि में यहाँ पर सुंदर पदावली गायन हो रहे थे, महाराज जी की आज्ञा हुई कुछ सुनाओ। अचानक से मुझको एक मराठी भाव याद आ गया, कल गाया, ठाकुर जी को सुनाया, बहुत सुंदर है। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे हे भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका भेद वेद नहीं पाया, वो है शक्ति महामाया।
ही सबसे औषधि औषधि है। श्री धन्वंतरी भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस नाम का नित्य आश्रय लेता है, सुबह दोपहर शाम लेता है, भाव से लेता है, निश्चित ही उसको भवरोग नहीं होता, फिर उसको भवरोग नहीं सताएगा। इस प्रकार धन्वंतरी भगवान आज्ञा करते हैं। तत्पश्चात आगे बंधुओं भागवत की रचना का क्रम बताया कि इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा ये भागवत नाम का ग्रंथ निर्माण किया। भागवत 4 शब्द हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इन चारों में से एक लक्षण भी यदि आप में और मुझ में नहीं आया तो हम अभी कथा सुने नहीं है। सबसे पहला भ यानी कि भक्ति। अच्छा, ये लक्षण आएंगे नहीं, इनके लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा। भक्ति सबसे पहला लक्षण। कथा सुनने वाले के चित्त में भक्ति आएगी, और भक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देहाभिमान शून्य। देह अभिमानी है तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, आप नियम नहीं कर पाओगे, आप साधना नहीं कर पाओगे। देह अभिमानी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? अत्यंत व्यवस्थाओं में रहने वाला, उसको देहाभिमानी व्यक्ति कहते हैं। और जिसका देह अभिमान शून्य हो गया, उसको कैसी भी अवस्था व्यवस्था मिल जाए वो सब में सम रहता है। सत्य बताएं, सुबह 5 बजे गंगा जी में स्नान करना ये पीड़ादायी नहीं, उत्सुक लगता है। कई महाराज जी हमारे परिकर के, उनको मैं जबरदस्ती ले जाता हूं। सुबह सुबह ठंडी हवा और चल रही होती, मैंने कूदो। अच्छा, हमारा नियम भी व्रत का शुरू हो, वो मौन का शुरू हो जाता है सुबह, तो मेरी फिर ताली और चुटकी चलती हैं, और आंखें तो वैसे डर के मारे बेचारे भागते हैं। तो इसीलिए जैसे ही मैंने कहा कि सुबह उठ के गंगा स्नान करना वो पीड़ादायी नहीं, उत्सुक लगता है। हमारे लिए तो ऐसा ही है, हम रात्रि सोते हैं तो इसी चिंतन, सुबह उठेंगे, सुबह जाएंगे, फिर गंगा जी में स्नान करेंगे। अब गंगा जी में ऐसे स्नान नहीं करते, पहले कक्ष में स्नान करते हैं, कक्ष में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, तिलक स्वरूप करके उसके बाद गंगा जी में जाते हैं सुबह सुबह। क्यों? जैसे मंदिर जाते हो शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा के। बिल्कुल, गंगा जी कोई आपके शरीर के मैल को छुड़ाने के लिए थोड़े ही है, वह भी एक देवालय है, बहता हुआ देवालय है। वहां भी वैसे ही जाना चाहिए जैसे आप दत्त भगवान के सामने जाते हो। पहले स्नान करो। इन लोगों को लगता तो है कि काय को जबरदस्ती पहले यहां नहाएंगे और फिर वहां नहाएंगे, लेकिन भाव है ना, पहले कक्ष में स्नान करो, स्नान करके शुद्ध पवित्र होके जाओ। वो कोई नदी थोड़ी है, कोई जलाशय थोड़ी है, साक्षात गंगा है। श्री गोदावरी जी हैं, उनके तट पर साक्षात त्र्यंबकेश्वर बैठे हैं। गौतम ऋषि ने तपस्या करके उनको पृथ्वी पर प्रकट किया, और हम ऐसे ही असामान्य भाव से उनमें प्रवेश कर जाएं? नहीं, अपराध बनेगा। और अब तक नहीं सुना था तो कैसे भी जा रहे थे चलेगा, अब सुन लिया कथा में, अब भी अगर नहा के नहीं गए तो अपराध जरूर लगेगा। अपराध का भी नियम होता है ना महाराज जी, अगर सुना ना हो, करे जा रहे हो तो अपराध नहीं लगता, पर यदि पता चल जाए कि ओहो ये अपराध था और उसके बाद भी किया तो जरूर लगेगा। आप कहोगे महाराज जी सुबह सुबह सर्दी बहुत होती है, आदि आदि जो भी भाव। देखो, बचने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और तरीके तो तरीके ही होते हैं फिर, लेकिन पूर्णता तो नहीं होती उसमें। हमको भी जब यहां नियम के लिए महाराज जी ने आज्ञा दी तो पहले
नियम था, महाराज जी बोले पहले क्षोभ कराओ, सारे केश कटाओ, बिल्कुल वैसा होके आपको बैठना पड़ेगा। मैं तो डर गया, मैंने महाराज जी कैसे करूंगा ऐसे। आगे कथाओं का क्रम, फिर हमारे यहाँ तो कुछ क्षोभ करा ले तो आदमी कुछ और ही सोचते हैं, फिर क्या हो गया। तो फिर निधान तो निकाला, पर निधान तो निधान ही होता है, जो मूल है वो तो मूल ही है। पर ठीक है, अब किसी को अगर ये है कि महाराज जी गंगा जी में नहा रहे हैं, यही बहुत मान लो आप कह रहे हो पहले भीतर ना हो फिर वहां और ना हो, इसके कुछ और उपाय बताओ। तो दूसरा उपाय है, हाथ में जल लीजिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। इस प्रकार मंत्र बोल करके, श्लोक बोल करके, हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छींटा डालो। 12 अंगों पर छींट पहुंच जाएगा तो आप शुद्ध माने जाओगे, फिर आप गंगा जी में जा सकते हो। अब कई लोग इतने चतुर हैं, वो कह रहे होंगे तो महाराज जी गंगा जी का जल लेकर के भी तो ऐसे कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी डुबकी लगाना है उसमें। एक हमारे साथ महाराज जी पंडित जी, उनको बड़ी सर्दी लगती है, वो पूर्ण बचते हैं कि मुझे ना जाना पड़े। हम सब लोग ऐसे वस्त्र पहनते, वो फिर भी कुर्ता में ही घूमते हैं। अब वो कौन से हैं ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो सब उन्हीं को देखोगे। पर एक भाव तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्री वेदव्यास जी महाराज, उन्होंने भागवत की रचना की। और भागवत की रचना किस भाव से की? मानव कल्याण के भाव से। तो भागवत के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहला भक्ति। भागवत में आपको भक्ति तो लानी पड़ेगी, और भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? देहाभिमान शून्य, देह के अभिमान से शून्य होना पड़ता है। गर्मी लगना, सर्दी लगना, ताप लगना आदि ठीक है, अतिशय में तो सबको लगता है, पर सामान्य स्थिति में भी उससे विचलित हो जाना, यह देहाभिमानी का लक्षण है। और देहाभिमानी व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता। बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला भजन नहीं कर सकता। भजन के लिए तो अव्यवस्थित रहना ही पड़ता है। भक्ति, आप कहोगे महाराज जी देहाभिमान नहीं है हमारे, हम भक्ति तो नहीं कर पाएंगे, कुछ और बताओ। तो फिर दूसरी चीज पे आओ, ज्ञान। ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? जिज्ञासु। आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। मैंने कल भी, शायद कल या परसों के विषय में कहा था। अच्छा, एक बात बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, ये 1 मास की कथा है, कहीं ऐसा मत करना कि अगले दिन की कथा सुनो तो पिछले दिन की भूल जाओ। मैंने पहले दिन ही बताया था, वो फिर आपकी श्रवण भेद में तामसिकता आ जाएगी। इसलिए जो जो विषय सुनते जा रहे हो उनको याद रखना, मैं भी याद रखूं, आप भी याद रखो। कल परसों में एक बात कह रहा था कि श्रोता रूपी घट को थोड़ा स्थान रिक्त रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए अपने चित्त में, ताकि व्यास रूपी प्याऊ कुछ उड़ेल सके। पहले से ही श्रोता इस भाव से बैठ जाए, मुझे तो बहुत आता है, मैं तो बहुत जानकार हूं, छलकेगा पानी, जाएगा नहीं भीतर। इसलिए जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वो जानते हुए भी जबरदस्ती पूछते हैं, इनकी परीक्षा लें, इनको पता है कि नहीं। ये गलत है, ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। जिज्ञासु का लक्षण क्या होता है? हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा, बैठेगा और फिर बड़ी सहजता से पूछेगा, मेरा ये जिज्ञासा है नाथ, उत्तर दीजिए। बीच में फिर बोलेगा नहीं, जब तक गुरुदेव बोल रहे हैं उनको श्रवण करेगा, श्रवण करके उनकी कही गई बात का फिर मनन करेगा, चिंतन करेगा। आजकल क्या होता है, बात अच्छी नहीं लगी तो उठ करके फिर हाँ ठीक है, ऐसी बता रहे हैं, कुछ भाव आनंद तो आया नहीं इस बात में। ऐसा नहीं, गुरुदेव ने जो कहा उसका चिंतन करो, निश्चित ही उसमें कुछ गूढ़ रस बैठा है।
वो रस हमको सिंचित करना है वहां से। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? जिज्ञासु बन करके मिलेगा। और जिज्ञासु का स्वरूप क्या होता है? वो एक प्रश्न करने के बाद उसके उत्तर पर बहुत समय तक चिंतन करता है। ये जिज्ञासु का लक्षण है। तो ज्ञान यदि चाहिए भागवत से, भक्ति चाहिए तो देहाभिमान शून्य बनो, ज्ञान चाहिए तो जिज्ञासु बनो। और तीसरा आया वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या चाहिए? वैराग्य के लिए समदृष्टि होना बहुत जरूरी है। समदृष्टि यदि नहीं होगी तो आप वैराग्य नहीं ले पाओगे, वैरागी नहीं बन पाओगे। वैरागी का मतलब सब त्याग देने वाला नहीं होता, क्षमा करें। वैरागी पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, वैरागी बिजनेसमैन भी हो सकता है, वैरागी गृहस्थाश्रमी भी हो सकता है। पर हो कैसा? वैरागी मतलब जो किसी के प्रति राग ना रखे, किसी के प्रति द्वेष ना रखे, सबके प्रति एक समभाव रखे। ऐसी दृष्टि हो जाए तब वैराग्य आएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और चौथी वस्तु है त्याग। त्याग, किसका त्याग करना है? हरि विमुख कोई भी वस्तु हो उन सब का त्याग करना है। यदि भोज्य वस्तु भी हरि विमुख है, त्याग करो। वस्त्र भी हरि विमुख दिखा रहे हैं आपको, त्याग करो। ऐसे स्थान जहां जाने से आपका हरि संबंध धूमिल हो जाए, उस स्थान का त्याग करो। ऐसा व्यक्ति जिसके संग बैठने से आप हरि संबंध से विमुख हो जाओ, उस व्यक्ति का त्याग करो। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यात्। श्रीमद् भागवत में लिखा है सबका त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। भगवत मिलन का बाधक व्यक्ति है और आप उसको हृदय से लगाए बैठे हैं, किसी एक गुण से उसके रीझ गए हो जो संसार का उसके अंदर बढ़िया है। हरि भक्त नहीं है तो क्या हुआ? संसार का ये गुण तो इसमें बढ़िया है, इसीलिए आप अपने संबंध का निर्वहन कर रहे हो। निश्चित है आपकी हरि भक्ति भी एक दिन धूमिल हो जाएगी। चाहे लाख दुर्गुण हो, लेकिन हरि भक्ति का सद्गुण उसके चित्त में है। और हरि भक्ति भी दिखावे वाली नहीं, बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो, तो निश्चित है उससे संबंध बनाओ।